गुड मॉर्निंग। नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। धोरण 5 विषय हिंदी। आज हम विराम चिन्हों के बारे में जानेंगे। उससे पहले हमने धोरण 5 में क्या क्या पढ़ लिया उसके बारे में जानेंगे। तो हमने पहले यातायात यानी चित्रपाठ उसके बारे में जान लिया। गिनती 21 से 50 तक उसके बारे में भी जान लिया। फिर नन्ना मुन्ना राही हूँ, सोच अपनी अपनी, पुनरावर्तन 1, चिड़ियाघर की सैर, हंसी का पिटारा, खाना खजाना चित्रपाठ है। फिर भरत मिलाप, पुनरावर्तन, कसौटी और लिखित मौखिक उसके बारे में सब हमने जाना। तो जिस विद्यार्थी का होमवर्क नहीं आया है वो 1 से 8 प्रकरण का जो हमने चलाया है, जिसका बाकी है वो ग्रुप में भेज देना और अच्छी तरह लिखकर, बाकी है तो वो लिख लेना। तो हम आज विराम चिन्हों के बारे में जानेंगे। यानी विराम चिन्ह यानी क्या? तो वाक्य पढ़ते समय कहाँ और कितना रुकना है। हम वाक्य पढ़ते हैं ना, तो वाक्य में पढ़ते समय कहाँ रुकना है, कितना रुकना है और फिर क्या करना है, यह सूचित करने के लिए तथा वाक्य के भिन्न भिन्न भाव स्पष्ट करने के लिए। भाव भी होते हैं ना। फिर प्रश्नार्थ वाला आता है तो आप कौन हैं ऐसा कहते हैं ना, तो फिर वो बाद में प्रश्न आएगा कि मेरा नाम ए है। तो ऐसे भाव भी प्रकट करते हैं। फिर स्पष्ट करने के लिए विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। तो वाक्य हम सीधा सीधा डायरेक्ट नहीं पढ़ लेते कि कुत्ता वफादार था, फिर रमेश, राजू, हरि और श्याम पढ़ते हैं। तो इस प्रकार उसमें बीच में कुछ न कुछ आता है। पूर्ण विराम, अल्प विराम, योजक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह, उद्गार चिन्ह, अवतरण चिन्ह, वो सब आता है ना। तो उसके बारे में आप अपनी नोट में अच्छी तरह लिख लेना है और याद भी रख लेना है, क्योंकि आगे आपको ये विराम चिन्ह अच्छी तरह याद रहे तो काम भी आ सकते हैं। तो निम्नलिखित वाक्य देखो पहले कि कुत्ता बड़ा वफादार था। तो उसमें था में लास्ट में क्या आया है, तो पूर्ण विराम आया है ना, तो इसे हम पूर्ण विराम कहेंगे। फिर रमेश, फिर अल्प विराम है। देखो राजू, उसके बाद भी अल्प विराम, हरि और श्याम पढ़ते हैं, तो इसमें क्या आया, अल्प विराम। किसान रात दिन मेहनत करता है। रात और दिन के बीच में एक योजक चिन्ह आया है। तो योजक चिन्ह को हम क्या कहेंगे, योजक चिन्ह। तो रात और दिन, तो डैश, थोड़ा डैश हम कहते हैं ना, थोड़ी लिटी, रात दिन थोड़ा थोड़ा भेद हो जाता है, दिन रात। फिर काला बाला, फिर आगे चौथा, लोग कहाँ कहाँ कतार में खड़े रहते हैं। तो इसमें भी आया ना, कहाँ कहाँ के बीच में भी योजक चिन्ह आता है। फिर आगे वाह कितना सुंदर फूल है, तो वाह ये उद्गार चिन्ह है। क्या है कि वाह ये उद्गार चिन्ह है। फिर लोग कहाँ कहाँ कतार में खड़े रहते हैं, उसमें योजक चिन्ह भी आता है और प्रश्नार्थ भी आता है। देखो प्रश्नार्थ किया गया है लास्ट में कि कहाँ कहाँ खड़े रहते हैं। फिर वाह कितना सुंदर फूल है, तो वाह के बाद उद्गार चिन्ह। सज्जन ने दुकानदार से कहा कि आपने इसे मना नहीं किया। तो दुकानदार कहता है, उसके बाद जो लाइन आती है आपने इसे मना नहीं किया, तो प्रश्नार्थ भी आता है और उद्गार चिन्ह भी आता है, यानी अवतरण चिन्ह। उद्गार चिन्ह नहीं पर अवतरण चिन्ह आता है। अवतरण यानी इन्वर्टेड कॉमा। इन्वर्टेड कॉमा में भी दो प्रकार होते हैं, एक सिंगल इन्वर्टेड कॉमा यानी एक अवतरण चिन्ह और दूहरा 1 और 2। यहाँ 2 अवतरण चिन्ह है। तो उपरोक्त वाक्य में पूर्ण विराम, अल्प विराम, योजक चिन्ह, प्रश्नवाक्य चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह, उद्गारवाचक चिन्ह, अवतरण चिन्ह, ये विशेष चिन्ह हैं। इन चिन्हों को विराम चिन्ह कहते हैं। फिर आगे विराम चिन्ह
किस प्रकार के है, विराम चिन्ह और चिन्ह वो ध्यान रखना कि पूर्ण विराम तो लिटी, हम पूर्ण विराम कैसे वाक्य पूर्ण होता है तो करते हैं। फिर अल्प विराम को एक थोड़ा सा आता है डॉट जैसा। फिर योजक चिन्ह यानी लिटी, प्रश्नवाचक चिन्ह, आप प्रश्नवाचक चिन्ह तो देखा होगा। फिर उद्गार चिन्ह, तो ऐसे उद्गार चिन्ह लिटी के बाद एक बिंदी। अवतरण चिन्ह, तो अवतरण चिन्ह भी आपने देखा होगा। तो अब पहले हम जानेंगे पूर्ण विराम हम किस प्रकार करते हैं। तो पढ़ते समय जिस स्थान पर वाक्य समाप्त होता है, हम वाक्य पढ़ते हैं तो वाक्य पढ़ने के बाद वाक्य पूर्ण होता है, तो पूर्ण होने के बाद वो लास्ट में जो लाइन आती है तो वो वाक्य समाप्त हो जाता है, फिर वो पूर्ण विराम आ जाता है। तो समाप्त होता है वहाँ पूर्ण विराम का चिन्ह लगाया जाता है। तो किस प्रकार का पूर्ण विराम का चिन्ह लगाया जाता है, तो वाक्य देखो पहला कि जैसे उदाहरण के लिए रामपुर नामक एक गांव था, तो ये पूरा होगा ना वाक्य, तो बाद में पूर्ण विराम आता है। औरतें पानी भर रही है, तो औरतें पानी भर रही है तो पूर्ण विराम आएगा। गाय एक पालतू जानवर है, वो भी लास्ट में पूर्ण विराम आएगा। अल्प विराम, वाक्य पढ़ते समय जिस स्थान पर थोड़ी देर से रुकना हो यानी पूर्ण विराम से कम रुकना हो, वहाँ अल्प विराम का चिन्ह लगाया जाता है। वाक्य हम पढ़ते हैं, राम सीता और लक्ष्मण वन में गए, तो राम और सीता के बीच में क्या आएगा, तो अल्प विराम। इस प्रकार आप अल्प विराम रख सकते हैं। उदाहरण देखो कि दादाजी के बाद अल्प विराम आया ना, तो दादाजी एक बात बताइए। फिर अमरीश दुकान से नमक, तेल, साबुन आदि लाया, तो नमक के बाद, तेल के बाद और साबुन के बाद अल्प विराम आया। विभा गुजराती, हिंदी और अंग्रेजी में होशियार है, विभा गुजराती के बाद अल्प विराम आता है। इस प्रकार अल्प विराम हम रख लेते हैं। अब आगे योजक चिन्ह के बारे में। वाक्य में कुछ शब्दों के बीच में योजक चिन्ह लगाया जाता है। कुछ ऐसे शब्द है तो उसके बीच क्या है कि योजक चिन्ह लगाया जाता है। जैसे हमने पहले देखा कि रात दिन तो आया है, तो रात दिन के बीच में योजक चिन्ह आता है ना। तो उदाहरण के लिए रात दिन मेहनत करने वालों को सफलता अवश्य मिलती है, यहाँ रात दिन के बीच में योजक चिन्ह आया है। जीवन में सुख और दुख आते जाते ही रहते हैं, सुख और दुख के बीच में, आते जाते के बीच में। फिर तीसरा, राजू के माता पिता यात्रा पर गए हैं, तो माता और पिता के बीच में भी योजक चिन्ह आता है। और प्रश्न सूचक चिन्ह, अब देखेंगे प्रश्न सूचक चिन्ह। इस विराम चिन्ह का उपयोग प्रश्न सूचक वाक्य के अंत में किया जाता है। ये वाक्य के अंत में आप जब परीक्षा देते हैं तो परीक्षा में जो प्रश्न पूछा जाता है उसके पीछे प्रश्नार्थ आता है ना कि इसका क्या जवाब आएगा। तो हमें पेड़ क्यों लगाने चाहिए, हमें पेड़ क्यों लगाने चाहिए, बाद में आए ना प्रश्न क्यों लगाने चाहिए, तो इसका हम जवाब देते हैं ना। तो इस प्रकार लास्ट में प्रश्न आता है तो प्रश्न सूचक चिन्ह आएगा। किसान खेत में क्या कर रहा है, किसान खेत में क्या कर रहा है। फिर यह किसका घर है, तो ये सब प्रश्न सूचक चिन्ह आएंगे। अब उद्गार चिन्ह, कोई उद्गार चिन्ह कब लगाना है, तो बात करते समय हर्ष, शोक, घृणा, प्रशंसा, आश्चर्य आदि भाव व्यक्त करने के लिए उद्गार चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो जैसे वाह के बाद आया ना क्या चौका मारा है, तो बाद में और लास्ट में भी उद्गार चिन्ह आया है इसमें। तो वाह के बाद उद्गार चिन्ह, फिर क्या चौका मारा है, फिर आगे माँ मुझे पहला इनाम मिला, तो माँ के बाद उद्गार चिन्ह मुझे पहला इनाम मिला। हाय मैं तो लूट गया, हाय के बाद आएगा उद्गार चिन्ह, हाय मैं लूट गया। फिर कहते हैं ना बाप रे कितना बड़ा सांप है, तो बाप रे के बाद उद्गार चिन्ह आता है। इस प्रकार उद्गार चिन्ह रख लेते हैं। अब अवतरण चिन्ह, तो जब किसी के कथन या कहे गए शब्दों को ज्यों क्या तो लिखना है तो अवतरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। कोई कथन यानी वाक्य कहता है तो उसके कहे शब्दों को
अच्छी तरह हम शब्दों को जो व्यक्ति बोलता है उसके बाद में अवतरण चिन्ह रखा जाता है। तो उदाहरण के लिए प्रतीक ने पूछा, कोई लड़का है तो प्रतीक ने पूछा, सबसे पहले अंतरिक्ष में कौन गया था? तो प्रश्न कोई पहला प्रश्न पूछता है तो उसके प्रश्न में अवतरण चिन्ह आता है। प्रतीक ने पूछा सबसे पहले अंतरिक्ष में कौन गया था? तो सबसे के ऊपर अवतरण चिन्ह, फिर बाद में प्रश्नार्थ और फिर लास्ट में अवतरण चिन्ह आता है। बसों में लिखा होता है, बसों में क्या लिखा होता है कि धूम्रपान वर्जित है, धूम्रपान मना है। मौसी ने कहा कि बेटा दोस्ती के लिए कोई अपना ईमान नहीं बेचता। तो मौसी कहती है उसके बेटे को कि बेटा दोस्ती के लिए कोई अपना ईमान नहीं बेचता। तो इस प्रकार आपने अवतरण चिन्ह देखे होंगे। तो उसी प्रकार विराम चिन्हों को हम यहाँ स्वाध्याय में हैं तो आप अपने नोट में ये लिख लेना है, उनके नाम की जोड़ बनाइए। तो पूर्ण विराम कहाँ है, अल्प विराम, योजक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह, उद्गार चिन्ह और अवतरण चिन्ह सही जोड़ आपको मिलानी है। सही जोड़ के सामने आपको पूर्ण विराम के सामने सही पूर्ण विराम लिखना है। तो इस प्रकार आप अपनी नोट में ये अल्प विराम, पूर्ण विराम, योजक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह, उद्गार चिन्ह और अवतरण चिन्ह अच्छी तरह लिख लेना। ये विराम चिन्ह है को आगे काम आएंगे और याद भी रहेंगे। तो विद्यार्थी मित्रों आज की वीडियो में इतना ही। अस्तु।